प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। रोज़ के रेगुलर वीडियो के तरीके से इस वीडियो में भी आपका स्वागत है। मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ एस्से के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और हिंदी लैंग्वेज में कुछ महत्वपूर्ण एस्से के टॉपिक्स पर हमने एक अपने टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत कुछ एस्से जो रखे हैं, उसके अलावा अपने उन अधिवक्ता बंधुओं को जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली अतिरिक्त रूप से 5 या मैक्सिमम 10 एस्से पर एक महत्वपूर्ण एस्से को इंगित करते हुए और इस संसूचित करते हुए कि संभव है कि यह निबंध या एस्से इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे ज़रूर पूछा जाए। निबंध के पेपर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान रहना चाहिए। दोनों लैंग्वेज के पेपर में वर्तनी की शुद्धि हो और दोनों लैंग्वेज के पेपर में आप ट्रेडिशनली एस्से की तैयारी मात्र से अत्यधिक अंक नहीं पा सकते, अर्जित नहीं कर सकते। जरूरी है आप कुछ नवीन या अद्यतन प्रकरण से जुड़ा अगर कोई भी एस्से आपके कंपटीशन में है तो आप ऐसे एस्से की तैयारी अच्छी करें। हालांकि ये 1-2 दिन का विषय नहीं, ये भी अभ्यास का विषय है। कोई ज़रूरी नहीं है जो बहुत बढ़िया बोल रहा हो वो बहुत बढ़िया लिख ले, या इसी के साथ साथ जो बहुत बेहतर याद कर ले रहा हो वो भी बहुत बढ़िया लिख ले। नंबर बोलने से, याद करने से ज़्यादा अच्छे ढंग से लिखने से आएगा। ये बात कहने का मतलब, जैसे कल की पूरी बात हेल्थ से संदर्भित बातों में करके मैंने क्या फोकस किया था कि मेंस की जो स्किल राइटिंग की इस समय सिचुएशन चल रही है, या कह सकता हूँ अध्ययन के अध्यापन के बीच जो अपने स्मृति को बिल्कुल तरोताज़ा और मारक क्षमता वाला बनाने के लिए जो प्रयत्नशील रहने के लिए अध्ययन पर जोर है इस समय, और उसकी अपरिहार्यता इस कदर है कि ये यहाँ स्थिर ढंग से अगर आप टिके तो ये शर्तियाँ मानिए कि एग्ज़ाम हाल तक आपको कोई टोक नहीं पाएगा और निश्चित ही आप अच्छा करके आएंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ही निबंध के पेपर में जो भी आप टॉपिक रखे हों, मैं उसमें नहीं जाता। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा इस लेवल का हो कि उसने खेल पर अच्छा काम किया हो। अच्छा काम किया हो करने का मतलब तैयारी उसने अच्छी करी है। आप जानते हैं ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये जो खेल की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसका नाम बदल के मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया है। ये सवाल भी प्री में पूछता है, लेकिन पूछा जा सकता है, या मेजर ध्यानचंद के बारे में भी पूछा जा सकता है। हम आपका ध्यान खींच रहे हैं एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों गेम, एक तो ये आ सकता है कि राष्ट्रीय खेल या खेल के संदर्भ में भारत में भारतीय खिलाड़ियों का एथलेटिक्स में भविष्य, समझ रहे हैं? ऐसे ही जो समसामयिक दुनिया है जहां आप बचना चाहते हैं, जहां आपकी तथ्यगत तैयारी नहीं है, तथ्यगत तैयारी घटनाचक्र, दृष्टि या कोई ऐसी पत्रिका जो प्रमाणिक स्तर पर अपना एक पहचान बना चुकी है, उसके द्वारा उसके स्रोतों को अपने दिमाग में इकट्ठा करने मात्र से काम नहीं चलता।
इससे मौलिकता प्रकट नहीं होगी। लगभग ये मान के चलें, मार्केट में जो ये ध्रुवीकरण है मार्केट में, उसका नतीजा ये है लगभग हर वो बच्चा जो मेंस के काबिल है या काबिल होगा, वो उस लेवल पर आ जा रहा है पढ़ते पढ़ते कि लगभग समान स्तर के फैक्ट इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको जानबूझ के मैं बरगलाऊँ या आपका ध्यान भंग करूँ या आपके स्रोत में व्यवधान डाल दूँ तैयारी के, नहीं। हमारा मात्र और मात्र इतना कहना है कि निबंध के टॉपिक में मौलिकता वह प्रमाणिक पक्ष है जहां अन्य की अपेक्षा बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका काम यह होना चाहिए, एक चीज हमेशा यह ध्यान रखिए, एसए के पेपर में चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का हो चाहे हिंदी, उसमें पहले थोड़ी देर कम से कम 5 मिनट का टाइम तो दें कि जो शीर्षक के तौर पर आपके पेपर्स में है किस पृष्ठभूमि पर आप लिखना चाहते हैं। सार्वभौमिक रूप से आपकी तैयारी है या एकांगी? इंग्लिश लैंग्वेज में ही साइंटिफिक रीजन पे लिखेंगे, प्ले गेम रीजन पे लिखेंगे, या संस्मरण कोई लिखेंगे, बायोग्राफी कोई लिखेंगे, या बिल्कुल करंट अपडेट मैटर? तो स्पेशली इस तरीके से जब आप तैयारी रखते हैं तो आपका दिमाग, प्रश्न पत्र आया आपके सामने, एक नज़र आपने देखा, आपका दिमाग के निर्णय ले लेगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको दें। 2015 एपीओ का एक प्रसंग याद करेंगे, दिलाएंगे आपको। इसमें से सारे अभ्यर्थी जो लिखे हैं उसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे 30% से 40% हो सकते हैं जो 15 एपीओ का मेंस लिखे हों। उसमें एक ऐसे पूछा गया कि गांधी की वर्तमान युग में प्रासंगिकता। ये ऐसे फिर पूछा जा सकता है, ये ऐसे फिर पूछा जा सकता है। यकीन से कह रहा हूं, एक बायोग्राफी आधारित, जैसे वर्तमान सरकार जो एनडीए गवर्नमेंट है मोदी जी के नेतृत्व में, फर्स्ट होम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, राष्ट्रीय एकता के एजेंडे के ऊपर तमाम चीज़ें कर रही है। आप जान रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ऊंची प्रतिमा गुजरात के एक मेहसाणा ज़िले में लगी है। आप ये भी जानें, इस मिनिस्ट्री यानी इस व्यक्तित्व पर एसए आ सकता है, राष्ट्रीय एकता और वल्लभ भाई पटेल। तो कहने का मतलब है आपका स्कोप अच्छा होना चाहिए। और अगर कहीं इंग्लिश में आ जाए, ऑथर राइट्स आ जाए, तो जैसे जो महाकाव्य हैं, रामचरितमानस, जायसी का मध्य पद्मावत, इस पर एक मूवी आई थी। तो स्कोप आपके नॉलेज का जितना थिंकिंग वाला रहेगा, यानी थिंकिंग एक सिरीय नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल या ब्रांचेज वाली होनी चाहिए, वो इतना भी विस्तारित नहीं होनी चाहिए कि कंट्रोल में ना आए। एक नियत संयमित ब्रांच होना चाहिए थिंकिंग में। वही थिंकिंग को क्रमबद्धता से, क्रम बाई क्रम अपनी सोच को उड़ेलना ही बर्तनी शुद्धि के साथ लैंग्वेज के एस्से में मौलिकता प्रदान करता है। अन्यथा तथ्य का जुटाव मात्र एस्से में नंबर नहीं दिलाएगा। मैंने अपने उन बच्चों को जो एस्से के टॉपिक पर मेहनत किए थे, एपीओ का मेंस दिए हैं उनको भी, और जो यूपीजे का मेंस दे जा रहे हैं उनको भी मैंने प्रोवाइड कराया है, विद फी है। वो एक मूल्य की बात है, क्योंकि आप ध्यान रखें, किसी भी प्रश्न पत्र में एपीओ की दृष्टि से अगर कहें तो जीएस का 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। उसमें वो लड़का, ये पॉसिबल है 2022 का रिजल्ट आने वाला है, इतना ही हिंट करता हूं कि पॉसिबल है कि 50 नंबर मात्र जीएस में लेने वाला एपीओ बन जाए। लेकिन यहां जूनियर डिवीज़न में आप जानते हैं 200 नंबर की भूमिका है, और साथ ही आपको उस पैरेलल यानी लैकुना को पाटने का और कोई विकल्प नहीं है। तो आप कर क्या सकते हैं? अरे भैया 100 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज पेपर है, ऐसे माने कि ये भी 200 नंबर का जीएस सेकंड पार्ट है।
ऐसा पहले नहीं कह सकते थे क्योंकि तब मात्र इंग्लिश लैंग्वेज थी। इंग्लिश में जो बच्चा बिल्कुल वीक था वो सोचना ही बंद कर दे। अभी तो यहाँ चांस है, हालांकि इसमें भी चतुराई के साथ 30 नंबर जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिटरेचर सिर्फ दी रहेगी, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना ये हिंदी वाले बच्चों के लिए इतना आसान नहीं है। फिर भी ये मानना पड़ेगा कि ये जो कुछ सिलेबस में बदलाव है, उस बदलाव को अडॉप्ट करते हुए आप बेहतर नंबर तभी पा सकते हैं जब आप इन बातों को, जो मैंने करीब 10 मिनट से कह रहा हूँ, उन पर काम करेंगे, वर्क करेंगे। अध्ययन जो भी आप कर चुके हैं, जितनी भी आपकी एज है, वहाँ से कहीं से भी अगर वो संबंधित होता है, संबद्ध होता है प्रकरण आपका, जिस टॉपिक पर आपने ऐसे लिखने का डिसाइड किया है, उसको इन्वॉल्व करें, उनमें एक क्रमबद्धता रखें, बर्तनी शुद्धि का बहुत ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी की बर्तनी ही अपरिहार्य है। निबंधात्मक अप्रोच ये कहता है कि जैसे प्रताप नारायण मिश्र, आप इंटरमीडिएट की गद्य संकलन पढ़ें तो प्रताप नारायण मिश्र एक अच्छे हिंदी साहित्य के गद्य लेखक रहे हैं और उन्होंने निबंधात्मक शैली पर बहुत अच्छा लेसे, जितनी भी बातें निबंधात्मक शैली में हैं। कौन भूल सकता है आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ये लोग ऐसे लेखक थे, उनका कोई एक आर्टिकल, एक लेख बता रहा हूँ, मित्रता, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में है, हम लोगों के समय था, मैं 98 की बात याद करके बता रहा हूँ आपको। कहने का मतलब इनके यूं ही लेख पढ़िए, दैनिक जागरण या किसी राष्ट्रीय संस्करण में, दैनिक जागरण के ही, राष्ट्रीय सहारा में, इन जगहों पर आप देखें तो जो पेपर्स में लेखन शैली है उसमें पेपर वाइज बड़ी घटियागिरी और बड़ी महिमा मंडित करने वाली उच्चता है। कहीं ऐसे पेपर आईनेक्स वगैरह या कॉम्पैक्ट वगैरह से नहीं तो पढ़ाई लिखाई संपादकीय नहीं पढ़ते, शार्ट में केवल करंट अपडेट के लिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इससे आपका जो साहित्यिक सौष्ठव का विकास नहीं होगा, और अगर ये नहीं होगा तो रटकर एस्से नहीं लिखा जाता। रटकर एस्से लिखने वालों के साथ बैड लक, गुड लक ये हो सकता है कि इत्तेफाक से कॉपी देखी नहीं गई, सरसरी दृष्टि से देखी गई और नंबर पाया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैंने तो यूं ही लिखा था लेकिन नंबर आया। ऐसा नहीं होता है। ईमानदारी से अगर कॉपी चेक होगी तो अगर रटे रटाए कहीं से, मैं कहता हूँ किसी भी मैगजीन से तथ्य अगर उठा के आप लिख रहे हैं तो टोटल का टोटल तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता कि सब आप मौलिकता ही गांठेंगे, लेकिन आप ये जानें कि कम से कम 20% पूरे आप चाहे जैसे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी नोट से, चाहे किसी सीरीज से, चाहे कहीं सोर्स से, चाहे कोई कोचिंग वाले से, लेकिन 30% ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको बेहतर कर सकते हैं। कैसे? मौलिकता का उसमें निवेश करके। कब ये होगा? जब आप इन स्रोतों में ट्रेडिशनली जो फॉलो करते आ रहे हैं उससे अलग हटकर अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपने पूर्व नॉलेज को इम्प्लीमेंटेज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आप ट्राई करेंगे। मेंस इस समय चल रहा है, मेंस का माहौल है, एपीओ मेंस से मैं ये माहौल महसूस करता हूँ। हायर जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा होगी, वैकेंसी आएगी, और जो बच्चे जुड़े हैं आज 15वां टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हमारी तो पूरी कोशिश है वैकेंसी आए या ना आए, वैसे जो शेड्यूल हमने बनाया है वो 12 जुलाई तक का बनाया है। बिहार जुडिशरी, वहाँ से 30 अप्रैल को पेपर खत्म हो जाएगा, फिर बिहार जुडिशरी कंटिन्यू हो जाएगी, और उसी में वो पेपर बिहार जुडिशरी के भी सम्मिलित हैं जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस दोनों में। उसको समान रूप से मैं अच्छी मेहनत के साथ आपके लिए पेपर्स तैयार कर रहा हूँ, और जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा संभव है 2020 एचजेएस को देखते हुए ये बात गले उतरनी चाहिए, अटकनी नहीं चाहिए कि ये हो सकता है प्री भी रुक जाए, और प्री रुक गया तो सारी तैयारी जैसा जूनियर डिवीजन में बच्चों और अधिवक्ता बहनों और बंधुओं के साथ हुआ, वो ऐसे देखते रह गए। वो मेंस की तैयारी में फोकस ज़्यादा थे और प्री उनके हाथ से निकल गया। ऐसे कहीं ऐसा ना हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का भी यही तमाशा हो जाए। आप पढ़ते रहे, मेंस की कोचिंग यहाँ तक कि बहुत आगे तक बढ़ के वो इंटरव्यू तक की सोच लिए, और प्रिय न हुआ। ऐसा 2020 में हुआ है। इसलिए हम आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी बिहार जुडिशरी जूनियर डिवीजन लोअर और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा को ध्यान में रखते हुए आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा यही है 7705090393, ये दिख रहा है। साथ ही जो निबंध लिखने के संदर्भ में, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो,
चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, ये सावधानियां बरतें जो हमने बताई हैं। मैं अपने अधिवक्ता मित्रों को जो मेरे टेस्ट सीरीज ऐसे क्लास से जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं। ये पेड ग्रुप है, अगर आपको एससी चाहिए तो आप एससी के बारे में सीधे हमसे फॉरवर्ड इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। लेकिन अपने अधिवक्ता मित्रों को जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैंने 4-5 ऐसे एस्से तैयार किए हैं जो उनके लायक सीधे तौर पे हों और उनको वो फ़ायदा पहुंचा जाए। फिर भी मैं एक प्रॉमिस करूंगा कि निबंध के बारे में और बातें करूंगा, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा। 2 दिन इसका टाइम मैं दूंगा, जिसको अगर गौर से सुनते भी हैं, कहीं कोई और कोचिंग संस्था नहीं ज्वाइन किए हैं या कहीं नहीं आप जुड़ सकते हैं, अर्थाभाव है या कोई बात है, तो आप मेरी इन बातों को अगर आप अमल में लाएंगे, एग्ज़ाम हाल में सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, हमारी कही गई बातों को ध्यान देंगे, केयरफुल रहेंगे, यकीन दिलाता हूँ नंबर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग सकते हैं। आपके एस्से के नंबर, एस्से 50 नंबर का आएगा ना, चाहे इंग्लिश में आया लैंग्वेज में, चाहे हिंदी लैंग्वेज में, तो हाफ पेपर तो बताइए केवल एस्से है। एस्से को यूं ही मत समझें, हल्के में ना लें, लिखें। लिखने से ही आपकी काबिलियत की परख होगी, हवाई नहीं तो बहुत ही ख़राब नंबर आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की बात यहीं तक। लगभग 15 मिनट से ऊपर का भी ज़्यादा लंबा बनाने पर ये वीडियो एग्ज़ाम पीरियड में आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये सूचना मात्र होती है। और साथ ही जैसे आज मैंने जीएस पे चर्चा की, ऐसे आने वाले समय में समसामयिक मुद्दे पर जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक की क्लासेज, अप्रैल तक की जो टाइम गुजरा है, इसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं, ऐसे यूं ही बातचीत आपसे होगी। और कंटिन्यू करूंगा कि आप जो हमसे प्राप्त कर रहे हैं उसका बेहतर उपयोग अपने एग्जाम में करके और बेहतर पद प्रतिष्ठा या आप जो लक्ष्य जो भी निर्धारित किए हैं उसको प्राप्त कर जाएं। ठीक है, हमको चलने दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य मित्रों तक पहुँचाएँ, अधिवक्ता मित्रों तक। ठीक है, सबको हमारा जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।